फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारा और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा था और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों 93, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका सूत्र क्या है और कुछ उदाहरण हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यह दो प्रकार से बनता है। रूल नंबर पहला में जब प्रश्नवाचक वाक्य जो है कि वह क्या से शुरू होगा तब के लिए उसका रूल अलग है, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आएगा तो उसके लिए रूल क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर पहला क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो अनुवाद बनाने का नियम, ठीक है। वाक्य जो भी स्टार्ट होगा वह क्या से होगा, समझ में आ रही बात ना, क्या से स्टार्ट होगा। देखिए सबसे पहले इसका सूत्र क्या है, देखिए ध्यान से। विल या शैल कर्ता लिखेंगे, इसके बाद नाट के बाद है भी लिखेंगे, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे प्लस कर्म लिखेंगे, इसके बाद अन्य बातें सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। आई होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से दोस्तों उदाहरण नंबर पहला देखते हैं। क्या हुआ 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, क्या हुआ 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर करा क्या हुआ 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी। तो इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या यहाँ पर आया था, क्या का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो यह करता यहाँ हुआ है तो सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर विल लिखेंगे आप, विल। इसके बाद कर्ता का नंबर क्या है, वह लड़की है तो सी होगा, विल सी। नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखेंगे। इसके बाद नंबर किसका है, बीन का आता है, बीन लिखेगा, हैव बीन। अब इसके बाद दोस्तों क्या करा, विल सी नॉट हैव बीन हो गया। मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। जब पढ़ना का अंग्रेजी का होता है रीड, माने पढ़ना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग, आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 1 घंटे से है, जब 1 घंटे से है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फार एन आवर, ठीक है। फार का प्रयोग होगा दोस्तों, फार एन आवर, HOUR एन आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया आपके, क्या हुआ 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, इसकी अंग्रेजी बनेगी विल सी नॉट। इसके बाद है बीन लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र में देखिए, ठीक है, सूत्र के अनुसार लिखा जा रहा है। मुख्य क्रिया क्या है, रीड माने पढ़ना होता है, लेकिन आज जोड़ेंगे रीडिंग होगा। 1 घंटे से तब 1 घंटे के लिए फार का प्रयोग करेंगे, फार है ना हावर, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, क्या जंगल में शेर 3 घंटे से नहीं दहाड़ रहा होगा, ठीक है। वाक्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है क्या जंगल में शेर 3 घंटे से नहीं दहाड़ रहा होगा। तो सबसे पहले वाक्य क्या से शुरू है तो हम क्या का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो आपको पता है, ठीक है। तो क्या का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट होगा, वो भी कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर जंगल में कौन दहाड़ रहा, शेर ना, तो शेर उत्तर में आ रहा तो वहीं क्या कहलाएगा, कर्ता। तो यहाँ शेर करता है तो इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे। द विल द लायन LION द लायन। इसके बाद नाट इसमें है क्या, नहीं है तो नहीं लगा दीजिए आप। नाट के बाद क्या लिखना है आपको, है भी लिखना है, तो है भी लिख दीजिएगा, हैव बीन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मुख्य क्रिया, तो दहाड़ना का रोर होता है ROAR रोर, लेकिन आईएनजी जोड़ेंगे तो रोयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ROARING रोयरिंग, समझ में आ रही बात। अब दोस्तों जंगल में दहाड़ रहा है ना, तो जंगल में दहाड़ा तो इन द फॉरेस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, FOREST, इन द फॉरेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 3 घंटे से ना, तो 3 घंटे के लिए यहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे फार का, फार 3 आवर्स, फार THREE 3 आवर्स, HOURS फार 3 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बात और आपके समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या जंगल में शेर 3 घंटे से नहीं दहाड़ रहा होगा, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, इस सूत्र के अनुसार मैंने बनाया दोस्तों। विल लिखेंगे, देखिए विल हो गया, फिर कर्ता लिख दिया, द लायन, नाट है तो नाट लगा दिया, हैव बीन लिखेंगे, हैव बीन। मुख्य क्रिया रोयर मान दहाड़ना होता है, जो रोयरिंग हो जाएगा। जंगल में इन द फॉरेस्ट फॉर 3 आवर्स, ठीक है।
तो इस प्रकार के जो भी वाक्य होगा आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। सूत्र को रट्टा लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको उदाहरण नंबर 3 बताते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर 3 लेते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। उसका अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करना है ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 3 है, क्या शाम से तारे आसमान में नहीं चमक रहे होंगे। इस पूरे वाक्य में यदि कर्ता आपके ढूंढना है दोस्तों, तो आप कौन का प्रश्न करिए, कौन आसमान में नहीं चमक रहे हैं, तारे। तो उत्तर में क्या आएगा दोस्तों, तारे, या कर्ता कहलाएगा। तारे क्या कहलाएगा दोस्तों, कर्ता, ठीक है। तो तारे यहाँ करता है, इसलिए हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो यह हो जाएगा विल, इसके बाद करता। अब तारे है दोस्तों, तो तारे का जो अंग्रेजी होता है वह स्टार होता है। स्टार माने तारा, लेकिन तारे बोला है बहुवचन है, तो स्टार्स लिखेंगे ना, द स्टार्स, STARS, द स्टार्स। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विल द स्टार्स, इसके बाद करता हो गया। नाट है, इसमें क्या नहीं आया है ना, तो नाट लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नाट लिखेंगे, ठीक है, नाट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर किसका, हैव बीन का है ना, हैव बीन का है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, चमक रहा है, तो साइन माने चमकना होता है। ING जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शाइनिंग बनेगा दोस्तों, SHINI, शाइनिंग, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। कहाँ चमक रहे हैं दोस्तों, आसमान में, आसमान में दोस्तों, आसमान में। तो इन द स्काई दोस्तों, क्या लिखेंगे, इन द स्काई, SKY, इन द स्काई। अब दोस्तों ध्यान देखिएगा, इन द स्काई हो गया। अब दोस्तों इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर समझते हैं। शाम से बोला है दोस्तों, तो शाम से का जो अंग्रेजी होगा दोस्तों, शाम से के लिए वहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों करेंगे, फार इवनिंग, EVENING, फार इवनिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप की बात आपके जरूर समझ में आ गया होगा। एक बार समझाते हैं। और क्या शाम से तारे आसमान में नहीं चमक रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, विल द स्टार्स नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई फॉर इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 4 बताएंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप 4 लेते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करना है ध्यान से देखिएगा। क्या मैं 4 दिनों से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। दोस्तों यहाँ पर वाक्य क्या करा, क्या मैं 4 दिनों से अपना काम नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या का अंग्रेजी तो नहीं लिख रहा है, इसमें करता मैं है, तो मैं के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ गया, तो सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों शैल, शैल हो गया। अब दोस्तों इसके बाद नंबर किसका आता है, कर्ता का। तो इसमें कर्ता क्या है दोस्तों, इसमें कर्ता आई है। कर्ता क्या है दोस्तों, इसमें आई है। यहाँ पर कर्ता हम आई लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों कर्ता के बाद क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पर नाट है, तो नाट लिखेंगे। यहाँ पर कर्ता के बाद क्या लिखना है, यहाँ पर नाट लिख देना है। कर्ता के बाद यहाँ पर नाट हो गया। इसके बाद दोस्तों नंबर किसका है, इसके बाद दोस्तों हैव बीन का नंबर है। किसका नंबर है, हैव बीन का नंबर है। तो नाट के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ से हैव बीन, ठीक है। कर्ता के बाद हैव बीन लिखेंगे। अब दोस्तों मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया दोस्तों काम करना है, तो करना का अंग्रेजी डू होता है, लेकिन ING जोड़ेंगे तो डूइंग होगा। क्या होगा दोस्तों, डूइंग, हैव बीन डूइंग, DOING, डूइंग हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना काम है, तो देखिए मैं के लिए अपना का जो अंग्रेजी होता है वह दोस्तों माई होता है। अपना का अंग्रेजी क्या होता है, मैं के लिए अपना का अंग्रेजी माई होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, माई वर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, माई वर्क, WRK, माई वर्क लिखेंगे दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 4 दिनों से, यहाँ पर 4 दिनों से दोस्तों, 4 दिनों से यहाँ पर हम फार का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग ना करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। फार 4 डेज, क्या लिखेंगे दोस्तों, फार 4, फार 4 डेज, DAYS, फार 4 डेज। और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हमने अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट कर दिया, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी क्या है, क्या मैं 4 दिनों से अपना काम नहीं कर रहा हूँ, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 डेज, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।